सुप्रभात, सभी को नमस्कार। वेलकम टू विकास गुप्ता शो। आइए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए आसन के साथ, जानते हैं उसके स्टेप्स और उसके ढेर सारे फ़ायदे। आइए देखते हैं। आज जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार एक अपने आप में एक आसनों का राजा कहा जाता है, जिसके द्वारा हम सर से लेकर पैरों तक के नाखून सभी प्रभाव में आते हैं और इससे सातों चक्र इफेक्ट में आते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर आपके पास समय की कमी है और आप कम समय में शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसका उत्तर है सूर्य नमस्कार। आइए करने से पहले जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य नमस्कार है। इसका मतलब है सूर्य को नमस्कार करना और उसे ऊर्जा प्राप्त करना। सूर्य नमस्कार के दौरान सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ने से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह सातों चक्र को प्रभाव में लाती है और इससे अनेक रोगों का नाश होता है। इससे विटामिन डी की कमी पूरी होती है और मोटापे से भी छुटकारा मिलता है। हार्ट के लिए यह कार्डियोवास्कुलर व्यायाम का भी काम करता है। त्वचा संबंधी रोग यानी स्किन डिजीज़ भी इससे कम होते हैं। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार सातों चक्र को ध्यान में रखते हुए कैसे किया जाता है। सूर्य की तरफ मुख रखते हुए प्रणाम मुद्रा लें और सूर्य देव का आह्वान करें। ओम सूर्याय नमः। भरे श्वासों में गर्दन हाथ पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र गर्दन के पीछे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं, घुटने सीधे। ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं, गर्दन ऊपर से ऊपर। ध्यान स्वादिष्टान चक्र एवं विशुद्धि चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, एड़ियाँ पृथ्वी के साथ, ठोडी कंठ को ऊपर। इसे पर्वतासन भी कहा जाता है। ध्यान टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र पर। श्वास भरते हुए आगे पृथ्वी के समानांतर रुकें, शरीर एकदम सीधा। श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, छाती, माथा पृथ्वी के साथ। इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। ध्यान हृदय के पीछे अनाहत चक्र पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों कोहनियाँ सीधी कर दें, गर्दन पीछे से पीछे, जंघाएं पृथ्वी के साथ लगी हुई। ध्यान मूलाधार चक्र पर, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः शरीर ऊपर की ओर उठाएं, पुनः पर्वतासन में आ जाएं, ठोडी कंठ को ऊपर। श्वास भरते हुए दाएं पैर आगे ले जाएं, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे, घुटने एकदम सीधे, हथेलियाँ पंजों के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए ऊपर। भरे हुए श्वासों में गर्दन हाथ पीछे। पुनः ध्यान विशुद्धि चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। पुनः ध्यान आज्ञा चक्र पर। धीरे से भुजाएं वापस। अब शांत होकर शवासन में लेट जाएं। सूर्य नमस्कार के पश्चात शवासन आवश्यक है। ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में सामान्य रूप से होता हुआ।
इसके आए प्रभाव को पूरे शरीर पर महसूस करें। यह आसन आपको चुस्त, दुरुस्त और प्रसन्न रखता है और आपके जीवन में शांत रहने का मंत्र बन जाता है। आज आपने योगाभ्यास के बारे में जाना, और योगाभ्यास का फ़ायदा तभी है जब नित्य प्रतिदिन आप इसको अपनी जीवन शैली में अपना लें। जैसे स्वस्थ रहने के लिए सोना खाना ज़रूरी है, इसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास ज़रूरी है। ना कि हम तभी योगाभ्यास करें जब बीमार हों। इसको नित्य प्रतिदिन शैली में लाएं और अपने शरीर को रोग मुक्त बनाएं। इसी के साथ विकास गुप्ता आपसे इजाज़त लेता है। धन्यवाद।